अस्सलाम वालेकुम ऑल लीडर्स और टीम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह कि आप लोग पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो NFT गेमिंग के हवाले से है। काफ़ी सारे मेंबर्स कह रहे थे कि सर NFT गेमिंग के हवाले से ये गेमिंग का क्या सीन है, कब लॉन्च हो रहा है, ये NFT क्या होता है, ये NFT गेमिंग कैसे खेली जाएगी, ठीक है, उसके बाद ये कितने डॉलर्स मिलेंगे, कौन कौन इसको खेल सकता है, किस तरीके से इसको खेला जाएगा, कितनी अर्निंग होगी, मतलब ये इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना आप लोगों के थे। तो मैं आज इंशाल्लाह इस सेशन में आप लोगों के जो है ना ये डाउट्स क्लियर कर दूंगा। आप लोगों ने सेशन में लास्ट तक बने रहना है। सो जो एक्टिव बैठा है वो ज़रा अपने हैंड रेज़ कर दें ताकि मुझे पता लग जाए कितने लोग एक्साइटेड हैं जल्दी से। ओके चले ग्रेट माशाल्लाह। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ ये NFT, सबसे पहले NFT के बारे में बताता हूँ क्योंकि बहुत सारे न्यू मेंबर्स हैं। ये NFT आज से 5 से 6 माह पहले ये लॉन्च हुई है। ये समझो लॉन्च समझ लें, हाँ लॉन्च ही हुई है, ठीक है। ये इस फोर्सेज में यही पहले नहीं था, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। तो NFT क्या होता है कि सबसे पहले शॉर्ट सा इंट्रो करवा दूँ इसका। मैं एक बार ये ना बंद कर लूँ, इसका काम नहीं है कोई आज। अच्छा, तो सबसे पहले NFT जो होती है ना, NFT एक तरह का, सबसे पहले NFT स्टैंड फॉर क्या होता है, जिस तरह की CPU स्टैंड फॉर क्या होता है, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, जिस तरह हम CPU पढ़ते थे। इसी तरीके से NFT का क्या मतलब है, इसका पूरा मीनिंग क्या है। N का मतलब है नॉन, F का मतलब है फंजिबल और T का मतलब है टोकन। अब नॉन का मतलब है कि नहीं, आपको पता है कि जिसको नन कहते हैं, नो कहते हैं, ऐसा कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। नॉन का मतलब कि नहीं, फंजिबल उस जैसा, मतलब उस जैसा कभी भी नहीं हो सकता। टोकन का मतलब कोई भी चीज़, टोकन मतलब कोई भी डिजिटल टोकन लगा लो, कुछ भी, मतलब ये कि एक ऐसा टोकन जिसकी कॉपी नहीं हो सकती, उसकी दूसरी कॉपी कोई नहीं बना सकता, जो उसका असली ओनर है वही रहेगा। उसकी कोई भी, जिस तरह मिसाल तो ना देखो, मैंने एक पोस्ट बनाई है, अब उसी को कॉपी करके लोग ना फेसबुक पे लगाई जा रहे हैं, तो कॉपी बन गई। अब एक मैंने गाना बनाया है, उसी की कॉपी एक बंदे ने और बना ली है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब क्या है कि NFT का आपको पता लग गया कि नॉन फंजिबल टोकन इसको कहते हैं, ठीक है। ये कि ऐसा टोकन है। NFT बेसिकली ये बहुत सारी चीज़ों में हो सकती है, बहुत सारी इसकी शेप्स हैं। मतलब ये किसी म्यूज़िक में भी हो सकती है, मतलब किसी म्यूज़िक को भी NFT बनाया जा सकता है, किसी पेंटिंग में भी हो सकती है, किसी पिक्चर कोई भी एल्बम, कोई भी आप कॉलेज वगैरह कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है, वो हो सकती है। उसके बाद कोई वीडियो हो सकती है, ठीक है, कोई मतलब किसी किस्म की वीडियो हो सकती है, कोई वीडियो गेमिंग हो सकती है, कोई गेम भी हो सकती है, कोई पिक्चर हो सकती है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई टोकन हो सकते हैं, मतलब कोई शर्ट हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। अब इसको आसान अल्फाज में आपको बताऊँ तो मिसाल के तौर पर देखें, एग्जाम्पल के तौर पर मैं शाहिद अफरीदी हूँ, ठीक है, तो मैं क्रिकेटर हूँ, एक जो है ना सेलिब्रिटी हूँ। तो मेरे पास एक बंदा है, तो उसने मेरे ना अपने बैट पे ना मेरा सिग्नेचर करवाया। अब दो बैट है, सेम बैट है, एक 1,000 रुपये का, मिसाल के तौर पर 1,000 के आया है बैट। अब मैंने सिग्नेचर शाहिद अफरीदी यानी कि मैंने सिग्नेचर किए एक बैट के ऊपर, वो भी 1,000 का है, दूसरा भी है, लेकिन दूसरे के ऊपर नहीं हुई। अब डिमांड किसकी ज़्यादा होगी, जिस पे शाहिद अफरीदी ने, अब वो 1,000 के बजाय 10,000 का भी बिक सकते हैं, 10,000 के बजाय 1,00,000 का भी बिक सकता है। क्यों? क्योंकि एक ऐसी चीज़, एक ऐसे शख्स ने उसके ऊपर ये चीज़ कर दी है, मतलब ज़ाहिरी बात है कि वो चीज़ मानी जानी है, उस चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है। आपने सुना होगा, देखे ना, चीज़ें तो 500 वाली हैं, ठीक है, वो कहते हैं ना पहनना तो जूता है, चाहे वो ब्रांड हो चाहे वो सिंपल हो। एक जूता आता है एक जूता आता है 500 रुपये का, एक जूता आता है 5,00,000 का। फ़र्क क्या है? पहनना तो हाँ पाँव में है, लेकिन मतलब उनमें एक फ़र्क होता है एक चीज़ का, एक ब्रांड, उनका नाम लग चुका है कि हाँ ये ब्रांड है, इसी वजह से इसकी कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इसी तरीके से एक नोट आपके पास है, एक 100 रुपये का एक नोट है, एक दो मतलब 100-200 के नोट हैं, 100 का, एक बंदे ने उसके ऊपर सिग्नेचर कर दिए, किसी ने भी, कोई भी आप एक्टर लगा लो, कोई भी बंदा ऐसा लगा लो, तो जो है ना उसने उसके ऊपर सिग्नेचर कर दिए हैं, जिस तरह के MS धोनी ने कर दिए हैं, तो उसकी डिमांड बढ़ गई, विराट कोहली ने लगा दी है। अब वो 100 की बजाय वो बंदा कहेगा कि भाई मेरे से 1,000 रुपये ले ले, मुझे अपना ये 100 दे दे, क्योंकि इसके ऊपर सिग्नेचर लगे हैं, ठीक है। मतलब एक ऐसी चीज़ कि मतलब उसकी कॉपी नहीं बन सकती। कोई सिग्नेचर कर सकता है MS धोनी के, कोई भी विराट कोहली के सिग्नेचर कर सकता है? नहीं, वो डिमांड नहीं बढ़ेगी, जो खुद करेगा वही, ठीक है। तो अभी ये सिंपल यही NFT होता है कि ऐसा टोकन होता है जो डिजिटल होते हैं, जो कि दूसरा उसकी कॉपी नहीं बना सकता, ठीक है, जो उसका ऑनर है वही होता है। हाँ, अगर वो ऑनर उसको इजाज़त दे दे कि हाँ भाई, जिस तरह वो कहते हैं ना कि एग्रीमेंट कर लिया या कुछ भी कर दिया, उस बंदे ने कहा कि जी अब से आप ऑनर हो, मैं जो है ना इस चीज़ से हट रहा हूँ, ठीक है, वो सारे एसेस उसको दे देता है, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ NFT ये तकरीबन 31 जनवरी
जो है ना 31 फरवरी आई थिंक, हाँ 31 फरवरी को ये लॉन्च हुआ है, ये भी 2023 का ना जो फरवरी था, मतलब दूसरा मंथ जो था ना तभी NFT लॉन्च हुई है। तो NFT जो है ना तकरीबन काफ़ी सारे, तकरीबन आई थिंक 7 लाख लोगों को जो है ना वो ये डिस्ट्रीब्यूट हुई है, जिनके मतलब 2 स्लॉट थे, 3 स्लॉट थे, 4 स्लॉट थे, 5 थे, उनको ये NFT मिली है। किसी को कॉमन मिली है, किसी को अनकॉमन मिली है। 5 तरह की NFT मैं आपको बता दूँ। एक NFT है कॉमन, एक अनकॉमन, एपिक, रेयर और लेजेंडरी, ये 5 इसके नेम हैं। NFT बहुत तरह की होती है। चलें मैं एक एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को जो है ना वो दिखा दूं कि NFT की जो है ना वो शक्ल क्या होती है। मतलब एक NFT आप लोगों को तो लगेगा कि यार ये पता नहीं क्या अजीब सी है। तो मैं सबसे जो है ना वो आपको दिखाता हूँ, क्या नाम है, एक्सपेंसिव NFT। अब यहाँ पर आल का ऑप्शन तो आया नहीं है। ओके, तो यहाँ पर काफ़ी आप चीज़ें देखते हो, तो तकरीबन वो आया नहीं है। अब यहाँ पर एक देखें कि एक NFT है तकरीबन 69.3 मिलियन, ठीक है। मिलियन का मतलब क्या होता है कि 10 लाख, 1 मिलियन 10 लाख होता है। अब ये तकरीबन मतलब 70 मिलियन है। आप लोग लगाओगे 1 मिलियन 10 लाख का होता है, तो भाई ये 70 कितना बनेगा भाई ये तो। और फिर भी पैसे नहीं, डॉलर्स की बात की जा रही है। और ये एक अजीब से NFT जिसका पता ही नहीं है। तो ये 20 मोस्ट एक्सपेंसिव NFT में से है। अब NFT की शक्ल जो होती है वो कुछ ऐसी होती है। अब आप कहोगे कि यार ये क्या अजीब सा गधे जो है ना वो ये हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता कि ये जो है ना इसको NFT कहा जाता है, ठीक है। ये NFT है, ये एक तरह का मतलब कि मैं जिस तरह के टोकन आपको बता रहा था। अब थोड़ा सा NFT गेमिंग की तरफ आते हैं, तो इसका भी ओवरव्यू मैंने बता दिया कि ये चीज़ होती है, ठीक है। टाइम हमारे पास कम है, तो बेसिकली सबसे पहले मेंबर्स ये कि NFT गेम कौन खेल सकेगा। सबसे पहली बात, जो बंदा फोर्सेज में ज्वाइन है या नहीं ज्वाइन है, वो बंदा दोनों गेम खेल सकती है। लाजमी नहीं है कि उस बंदे को वो फोर्सेज ज्वाइन किया हो तो वो गेम खेल सकता है, नहीं। वो अगर फोर्सेज में ज्वाइन नहीं भी है ना तो वो गेम खेल सकता है, जो ज्वाइन है वो भी खेल सकता है। ये आपका क्लियर हो गया ना कि गेम कौन खेल सकता है। ये आपका आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा जो है ना वो क्वेश्चन ये है, मैं आपके बाद में क्वेश्चन लूँगा, अगर आपके माइंड में कोई हो ना तो मैं ले लूँगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर NFT कौन खेल सकता है, गेम कौन खेल सकता है। गेम वो खेल सकता है जिसके पास NFT होगी। NFT मैंने बता दिया क्या होता है। अब ये परचेज़ कैसे करनी है। अब कुछ लोग तो हैं जो कहते हैं सर हम तो फरवरी के बाद ज्वाइन हो रहे हैं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है, हमारा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो लोग क्या करें, उनको NFT परचेज़ करने की मैं वीडियो सेंड कर दूंगा। बहुत ही सिंपल तरीका है, 2 से मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता और टाइम भी हमारे पास कम है, सिर्फ 2 से 3 मिनट का काम है बस। आपके पास इसके BNB होने चाहिए। छोटी से छोटी NFT तकरीबन $5 की है, $6 की भी आपको मिल जाएगी, वो रेट के हिसाब से है, ठीक है। सबसे छोटी NFT तकरीबन $5-6 की है। अगर आप लोग अभी ले लोगे ना, अगर आप लोग अभी परचेज़ कर लोगे तो आपको सस्ती मिल जाएगी जब ये NFT गेम लॉन्च होगी। और चलिए आगे भी बताता हूँ ये इसकी लॉन्चिंग कब है। तो अभी आपको पता लग गया ना, ठीक है। तो गेम वो खेल सकता है जिसके पास NFT होगी। अब कुछ लोग कहेंगे सर जिसके पास एक NFT है वो खेल सकता है। जी, एक NFT वाला भी खेल सकता है, चाहे वो कॉमन है, अनकॉमन है, एपिक, रेयर या लेजेंडरी है, किसी किस्म का। हाँ, इनके फ़र्क पड़ सकते हैं, अब ये कंफर्म नहीं है, लेकिन जब लॉन्च होगी तो मज़ीद इसकी अपडेट्स पता लग जाएंगी। अब जो बड़ी NFT है ना, देखिए ना, एक NFT है $5 की। एक NFT मैं आपको बता दूं कि एक NFT जो अभी इसी NFT में से बिकी है, इसकी सबसे हाईएस्ट प्राइस है तकरीबन 1.5 लाख रुपए। उसकी डिमांड लगी है 1.5 लाख रुपए एक NFT की लगी है। अभी कि आज जो है ना वो मतलब कि जब ज़ाहिर बात है कि एक NFT है $5 की, एक NFT है 1.5 लाख की, तो भाई फ़र्क तो दोनों में होगा ना। अब ये कि जो बंदा 1.5 लाख की NFT से खेलेगा गेम, ज़ाहिर बात है उसके कुछ फीचर्स या उसको कोई टोकन्स मिल जाएंगे, कोई कौन से मिल सकते हैं, उसको शायद हो सकता है अर्निंग ज़्यादा हो जाए, तो ये फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन ये आपको आगे आगे मज़ीद जो है ना जब आ जाएगी तब आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये कि जिसके पास एक भी NFT है वो भी इसको खेल सकता है। अब तीसरा क्वेश्चन ये था, कुछ लोग कहते हैं कि सर अगर हम मिसाल तौर पर गेम खेलते हैं तो क्या वो NFT हमारा ख़त्म हो जाएगा, क्या वो हमारा NFT जो है ना वो उड़ जाएगा। नहीं, वो उड़ेगा नहीं, ठीक है। लेकिन ये मतलब कि हाँ वो आपके पास ही रहेगा। हाँ, लेकिन कि छोटी NFT का कोई शॉर्टी नहीं है, वो बता रहे थे। लेकिन जो बड़ी मतलब एपिक, लेजेंडरी और रेयर है ना, मतलब इनका कंफर्म नहीं, ये जो है ना वो नहीं ख़त्म होगी। ये नहीं कि आपने गेम प्ले की और आपकी NFT आपने लगाई है, वो $5 आपने गेम खेली, मिसाल तो आप हार गए हो, मतलब कुछ भी हो गया,
लूज़ हो गया, आपने गेम लूज़ कर ली है तो आपकी NFT ख़त्म होगी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो बिला झिझक आप लोग गेम खेलते रहेंगे, ये आपके पास लाइफ टाइम होगी, आप इसे खेलते रहो, अर्निंग करते रहो, लेकिन कुछ असूल जो होंगे वो आगे आपको मज़ीद जो है ना पता लग जाएंगे, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन था। अब चौथा क्वेश्चन है कि सर NFT गेमिंग जो है ना वो कब लॉन्च हो रही है? ये जो है ना वो तकरीबन सितंबर के दरमियान में ये लॉन्च हो जाएगी, तकरीबन मतलब इस 15 सितंबर को या 20 इसके दरमियान राउंड अबाउट जो है ना वो जो है ना NFT गेमिंग जो है ना लॉन्च हो जाएगी नेक्स्ट मंथ के हाफ पे, ठीक है। अब ये भी हो गया। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है आपका माइंड में, और जी और किसी का कोई क्वेश्चन आता है माइंड में तो वो पूछ ले मेरे से, क्योंकि मेरे माइंड में जितने आ रहे थे मैंने आप लोगों को बता दिए। अगर कोई किसी का किस्म का कोई और सवाल हो NFT गेमिंग के हवाले से, हैंड रेस कर ले, मैं उसका माइक अनम्यूट कर लेता हूँ, तो मेरे से पूछ ले। जी अदनान, मैंने माइक अनम्यूट किया, बोलो, टाइम कम है हमारे पास। सर जैसे कि अभी हमने गेम खेला है तो हम कैसे खेलेंगे, कुछ आइडिया? अभी मैंने इसकी ना, हमें तो आता ही नहीं कुछ। हाँ मैं बताता हूँ। अब ये देखो ना, ज़ाहिरी बात है कि जब कोई चीज़ लॉन्च होती है तो फिर उसकी अपडेट्स आती हैं, उसके ऊपर वीडियोस बनाई जाती हैं, इसके ऊपर मुकम्मल एक वीडियो बनेगी, मतलब इसको कैसे खेलना है, इसके कैसे लेवल्स होंगे। तो अब ज़ाहिरी बात है अभी तो आप लोगों को जो बेसिक ओवरव्यू है वही बताया जा रहा है। मैंने इसका एक ओवरव्यू बताया था, लेकिन वो मेरे पास वीडियो जो है ना मिल ही नहीं है। मैंने एक सेशन था, वो मैं आपको जो है ना वो अभी जो है ना वो ग्रुप में वो भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। अदनान, मेरे ख्याल में आप बाद में ज्वाइन हुए हो। मैंने ये NFT के ऊपर, गेमिंग के ऊपर ऑलरेडी सेशन दे दिया है, और इसका मैंने डेमो भी दिखाया था कि गेम कैसी दिखाई देती है, कैसी खेली जाएगी, वो मैंने दिखाई थी। तो वो मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा ग्रुप में, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो और कोई क्वेश्चन हो आपका इसके अलावा? जी जी अदनान, आपका माइक म्यूट हो गया है। हाँ, और कोई क्वेश्चन है तो बता दें। नहीं नहीं सर, बस यही था। ओके, थैंक यू सो मच। जी हाशिम, आप पूछें। अच्छा सर जी, मैंने पूछना था कि ये हम इसमें इन्वेस्ट करने के बाद, मतलब अगर हम इसमें इसका जैसे हम फोर्सेज के स्लॉट ओपन करते हैं, इसमें भी वैसे होगा या कोई लगाने पड़ेंगे? ये ना हो बाद में हम गेम लॉस करें तो हमारे टोकन प्रॉफिट से डॉलर होंगे नहीं कि नहीं, इसका देखिए ना, ये थोड़ा सा। मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए ना, मैं ये भी बता रहा हूँ कि जो बंदा फोर्सेज में ज्वाइन है ना वो भी खेल सकता है, और जो नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो बंदा तो ज्वाइन नहीं हुआ फिर उसके तो डॉलर वगैरह नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि मैं यही चीज़ बता रहा हूँ कि आपका जो NFT है ना वो लॉस नहीं होगा। ये नहीं कि आपने गेम खेली, आप हार गए, NFT ख़त्म, अब जाओ छुट्टी करो, घर में जाओ सो जाओ, ऐसे तरह तो बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगा काम। नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपका वो NFT जो है ना वो वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ये कि आपको यहाँ पर ना कोई जुआ लगाने की या कोई ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट आपकी होगी एज आ, मतलब कि NFT, ये टोकन है समझो, ये कॉइन है, या इसको कुछ भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो वो NFT आपने परचेज़ करनी है, वो NFT आपको परचेज़ करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये कि मैं आपको एक चीज़ मैं और भी बता दूँ, ये मार्केट में बहुत सारा स्कैमर्स भी घूम रहे हैं। ये नहीं कि आप लोग धड़ाधड़ खुद ही ख़रीदना शुरू कर दो, ठीक है, क्योंकि वीडियो तो आ चुकी है, लेकिन इसकी श्योरिटी नहीं कि आगे वाला देने वाला बंदा आपको देगा कि नहीं देगा। लेकिन हाँ, OpenSea एक वेबसाइट है, मैं आपको ज़रा इसका भी विज़िट जो है ना वो करवा देता हूँ। यहाँ पर एक मिनट, अब ये जो है ना ये इसकी वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग जो है ना वो दुनिया भर के जो है ना वो NFTs होती हैं, यहाँ पर आपको परचेज़ करोगे इसको, ठीक है। अब ज़रा ये लोड होने दो तो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, अब ये काफ़ी तरह की मतलब NFTs हैं। इसमें आप लोग जो है ना वो यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप लोग लिखोगे, आप लोग लिखोगे पुमा NFT। हमारी जो NFT का नाम है उसका नाम है पुमा NFT, ठीक है। अब ये जितनी भी हमारी NFTs हैं ये आपके सामने जो है ना वो अभी शो होना शुरू हो जाएगी। जस्ट अ मिनट वेट करिएगा। ओके, अब ये NFT हैं, ठीक है। अब इसके अलावा को और भी काफ़ी सारी NFT है, अभी इनकी जो असल शेप है वो नहीं शो हो रही है। और हाँ, एक क्वेश्चन मैं आप लोग और बता दूं, ये देखिए ये वाला, ये बिल्ली सी बनी हुई है ना, ये हमारी NFT है, ये वाली, ये जो आँख मारा है नीचे ना, ये वाली NFTs हैं। इस तरह की NFT हमारी जो है ना हमें मिली थी, ठीक है। मेरी भी NFT, काफ़ी सारे लोग जो पुराने हैं उनके पास NFT एक पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद एक क्वेश्चन में आप आ रहा था कि मैं आपको जो है ना वो बता दूं कि जो NFT की अर्निंग होगी ना वो होगी BNB के अंदर, ठीक है। वो जो आपकी अर्निंग है वो BNB के अंदर होगी, ठीक है। तो बस ये चीज़ है कि आपको NFT परचेज़ करना होगा। NFT अगर आप परचेज़ कर सकते हो तो आप गेम को खेल सकते हो, और इसकी कोई रिक्वायरमेंट या कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है हाशिम। जी ठीक है। ओके जी। सर आतिफ, आप पूछिएगा, आपका क्या क्वेश्चन है?
आतिफ, हाँ जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं एनएफटी खरीद के अपने छोटे भाई मतलब मेरा कोई भाई है ना वो अगर पबजी या फ्री फायर खेलता है तो मैं उसको दे दूं वो खेलना इसको स्टार्ट कर दे तो उसके लिए सर हमें ट्रस्ट वॉलेट इंस्टॉल करना पड़ेगा उसके अंदर अकाउंट बनाना पड़ेगा अकाउंट जो है ना वो सिंपल, हाँ अकाउंट क्रिएट करना क्योंकि सर होगा। अर्निंग तो उसमें जी जी बोले। जी सर अकाउंट क्रिएट करना होगा क्योंकि अर्निंग तो फिर अर्निंग मतलब हमारे हाँ ट्रस्ट वॉलेट बिल्कुल। में आएगी या कोई और सिस्टम होगा या नहीं कोई नहीं, और ट्रस्ट वॉलेट में आपकी जो अर्निंग है ना वो आपकी बीएनबी आएंगी और आएगी आपकी ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, ठीक है। मतलब कि अकाउंट सिंपल आपको बनाना पड़ेगा, आपकी कीज़ वगैरह वो आपने सेव कर ली, लेकिन ये कि फॉर्से के साथ रजिस्टर्ड नहीं होना। मतलब कि आपकी एक वेबसाइट का लिंक है, वो भी आपको मैं अभी ग्रुप में सेंड कर दूंगा कि आप लोग कैसे एनएफटी को परचेज़ कर सकते हो। और ये कि आपको अपने वॉलेट्स को इस वेबसाइट के साथ जो कि ओपन सी है इसके साथ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद जब आप लोग मतलब गेम खेलोगे तो गेम खेलने के बाद जो मतलब आपके पॉइंट्स होंगे वो आपके खुद ब खुद ऑटोमेटिक बीएनबीज़ में इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ से आप इसको बीयूएसडी में स्वैप करके और बाद में अपने अपने अपलाइन से विड्रॉ वगैरह ले सकते हो। तो ये सीन इसका जो है ना वो सारा होगा, ठीक है। सो इसके अलावा और कोई आतिफ आपका क्वेश्चन हो? बाकी मज़ीद जो अपडेट्स हैं ना वो इंशाल्लाह जब आएंगी तो साथ साथ पता लग जाएंगी। जी सर मैं ये कह रहा था कि हमें कितने डॉलर वाली एनएफटी लेनी पड़ेगी खेलने के लिए अभी तो देखो छोटी से छोटी, अभी ये तो कोई कंफर्म नहीं है कि बड़ी एनएफटी का कुछ बड़ा फ़ायदा होगा। हो सकता है, ज़ाहिर बात है कि एक एनएफटी की 1.5 लाख की डिमांड हो चुकी है तो कोई ना कोई उसके कुछ खास फीचर्स होंगे, लेकिन ये कि आहिस्ता तो पता लग जाएगा। लेकिन आप हमारे पास चलो ज़्यादा नहीं तो एक एनएफटी लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। तो एक एनएफटी आप लोग जो है ना वो अनकॉमन रख लो अपने पास, $5-6 वाली, तो वो जो है ना आपके लिए इनफ है। लेकिन मज़ीद जब पता लगा तो ज़ाहिर बात है फिर ये ना हो कि हम ले के रख लें तो उसका कोई फ़ायदा भी ना हो, वो भी सिंपल छोटी एनएफटी की तरह हो, तो फिर हम जो है ना पछता रहे हैं उसको महंगा लेके, तो फ़ायदा उस चीज़ का नहीं है। तो बाकी इंशाल्लाह मज़ीद जिस तरह पता लगा तो मैं आप लोगों को जो है ना अपडेट कर दूँगा कि किस चीज़ से ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। फरवरी में जो फरवरी में मिली थी ना एनएफटी वो वाली गेम के लिए या सिंपल सी है वो अनकॉमन है, ठीक है। वो अनकॉमन है हमारे पास, वो छोटी से थोड़ी सी वैल्यूएबल है उसकी, तो उससे भी गेम हम खेल सकते हैं, कोई मसला नहीं। हाँ अगर कोई बंदा आपको सेल कर रहा हो तो फिर आप लोग ले लो, मतलब सारी बात है, जहाँ पर आपको $6 की वहाँ पर उसको $3 दो, $4 दो, क्योंकि बहुत सारे लोग मार्केट में इधर उधर फिर रहे हैं। आप पूछें लोगों से, उसे कहें किसी कोई फोर्सेज वाले बंदे से रब्ता, उसे कहा कि यार किसी ने एनएफटी बेचनी हो तो मेरे से डॉलर ले ले और एनएफटी मुझे दे दे। तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। ओके सर थैंक यू ओके। अब जी मैम हिना आपका कोई क्वेश्चन है? ओके चलिए ठीक है, मेरे ख्याल में आई थिंक कोई किसी का कोई क्वेश्चन रह गया तो मेरे से पूछ ले। सेशन का टाइम 1 से 2 मिनट रह गया है ताकि हम इसको वाइंड अप करें, ठीक है। ओके मेरे ख्याल में क्वेश्चन किसी का भी नहीं है, सभी क्लियर हो गए हैं। तो बाकी इंशाल्लाह आहिस्ता से जिस तरह अपडेट्स मिलती रहेंगी तो आप लोग बता दीजिएगा। बाकी सेशन किस किस को समझ आया है हैंड करिए ज़रा जल्दी से। जल्दी से हैंड रेस कर दें। सिर्फ 19 में से 13 लोगों को समझ आई, बाकी 6 लोग किधर हैं? चलें ओके, एक्टिव रहा करें, ठीक है। तो बाकी आई होप कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बाकी यार मैं तो 1 मिनट में रिकॉर्डिंग स्टॉप